Image compression, the process of coding that will record the total number of bytes needed to represent the certain information। अब इसमें हमें ये इमेज कंप्रेशन में करना होता है कि जो हमारा डाटा ज्यादा एमबीज में या ज्यादा उसके पास में ज्यादा एमबीज होती है, जो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होता है, तो उसको कंप्रेस करके हम उसमें कंप्रेस करने के बाद उसकी एमबीज को रिड्यूस कर दो। जैसे कि एमबी में है तो उसको केबी में कर दो, जीबी में है तो उसको तब भी आप एमबी में कन्वर्ट कर दो। तो उसमें इमेज कंप्रेशन जो होता है, रिड्यूस इररिलेवेंस रिडंडेंसी जो होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं हम। और जैसे कि उसमें नेक्स्ट वो कहते हैं, अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द कंप्रेशन ऑफ द ग्राफिकल ऑफ स्टोरेज और ट्रांसमिशन सो दैट द इमेज कैन स्टोर्ड और ट्रांसमिट इन अ एफिशिएंट फॉर्म। अब इसमें इमेज को हम लोग एक अच्छे तरीके से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टाइम जो होता है वो भी कम यूज होता है, मेमोरी भी कम यूज होती है। अगर किसी डाटा में इमेज को कर लो या फिर ऑडियो वीडियो किसी भी अगर आप अपनी फाइल को कंप्रेस करते हो, तो इमेज कंप्रेशन का ये पर्पज होता है कि एक तो स्पेस कम यूज होती है, और नेक्स्ट सेकंड में ट्रांसमिशन करते हुए डाटा को ट्रांसफर करते हुए वो उसको शॉर्ट टाइम में ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ नेक्स्ट सिंपल सी एग्जांपल है। ये एक हमें ओरिजिनल इमेज दिया गया है, और ओरिजिनल इमेज की जो टोटल बाइट्स हैं वो हमारे पास 26,201.44 है। अब इसमें जब हम इसको इनकोडेड करते हैं, अब इनकोडेड करते हुए अब इसकी जो बाइट्स थी वो कन्वर्ट हो गई है 2,428 में। अब यानी कि अगर हम लोग चेक करें तो हमारे जो दोनों इमेज हैं इनमें इतना डिफरेंस आ नहीं रहा, इनकोडिंग वाला इमेज भी और डिकोडर वाला इमेज दोनों में जस्ट हमारे पास जो बाइट्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अगर आप इन बाइट्स की रेशो चेक करते हैं, जैसे कि कंप्रेशन रेशियो जो है वो हमारे पास दोनों की, तो हम 2,428 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 108:1 आ जाती है। अब इमेज हमारी 108:1 में इतनी रेशियो से कंप्रेस हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे कंप्रेशन रेशियो जो है उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। जैसे कि हम लोग मैथ के अंदर भी रेशियो फाइंड करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं कि बी नॉट और बी वन। बी नॉट क्या होता है? बी नॉट नंबर ऑफ द बिट्स बिफोर कंप्रेशन, जो कंप्रेशन से पहले इमेज के नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, जैसे कि ये थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास B1 है, उसकी जो वो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आफ्टर कंप्रेशन होते हैं। जैसे कि हमारे पास इस इमेज के अंदर हमने देखा था 2,424 बाइट्स थी। तो इनकी जब रेशो फाइंड करने के बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रेशो फाइंड हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इमेज कंप्रेशन को यूज क्यों करते हैं, व्हाई इमेज कंप्रेशन यूज। इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स और ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस रिड्यूस द मच ऑफ इट्स इक्वालिटी, यानी कि इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन नीडेड फॉर द पिक्चर विदाउट लूजिंग मच ऑफ इट्स क्वालिटी। अब इसमें पिक्चर को रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसकी ज्यादा जो क्वालिटी है उसको लूज किए बगैर। इसमें रिड्यूस द साइज ऑफ स्टोरेज ट्रांसमिट फाइल्स, तो साइज को रिड्यूस कर रहे होते हैं, इसमें साइज को मैनेज करते हैं। और जो डाटा ट्रांसफर करना होता है फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना भी आसान हो जाता है। इसमें जो रियल टाइम बैंडविड्थ है वो भी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ट्रांसमिटिंग जो टाइम होता है वो सेंसिटिव वीडियो का हम लोग उसकी कम्युनिकेशन लिंक के अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब नेक्स्ट है नीड फॉर इमेज कंप्रेशन, कि हम इमेज कंप्रेशन जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें किस लिए। अब जैसे कि हम सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास अगर कोई इमेज है 1024 पिक्सल का, उसमें 24 बाइट्स यूज होते हैं विदाउट कंप्रेशन से। तो अगर आप यानी कि उसमें टोटल एमबीज रिक्वायर्ड होती है, 3 MB रिक्वायर्ड होती है स्टोरेज के लिए। अब उसमें जो ट्रांसमिशन का टाइम है वो 7 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इसको इफ द इमेज इज अ कंप्रेस्ड, अगर इमेज को कंप्रेस कर देते हैं, इसमें 10:1 आता है। आप इसको डिवाइड करके देखें तो 10:1 ही आएगा, जैसे हमने पिछले लास्ट रेशियो का फार्मूला देखा था उसके लिहाज से। स्टोरेज रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस टू 300 KB, 3 MB से 300 KB में रिड्यूस हो गई स्टोरेज। उसके बाद जो टाइम 7 मिनट्स लग रहा था वहां पे 6 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे, कि आपका डाटा 6 सेकंड के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। कंप्रेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अवेलेबल फॉर creating file size of manageable and the transmitted dimensions। कंप्रेशन इसलिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी फाइल्स को उसके लिए से कंप्रेस करके टाइम भी यूज कम होगा, स्टोरेज भी कम। इंक्रीज द बैंडविड्थ इन अदर मेथड बट द कॉस्ट समटाइम्स मेक दिस इज द लेस अट्रैक्टिव सॉल्यूशन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो इमेज कंप्रेशन है उसकी दो टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज कंप्रेशन। इसमें हमारे पास इमेज कंप्रेशन की दो टाइप है, एक लॉसी कंप्रेशन है, एक लॉसलेस कंप्रेशन है। अब लॉसी कंप्रेशन वो होती है कि जिसमें हम किसी भी इमेज को कंप्रेस कर रहे होते हैं। अब उसमें जो हमारे पास हम फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल फॉर्मेशन, जो ऐसी फॉर्मेशन जो सूटेबल हो, जिसको हम कंप्रेस करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, हमारी इमेज के ऊपर, वीडियो ऑडियो किसी के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना हो, तो वो लॉसी कंप्रेशन हमारे पास होती है। यानी कि आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो उसमें अनसर्टेन
जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कंप्रेस होती है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रह जाती है। और लॉसलेस जो कंप्रेशन होता है, इसमें जब आप कंप्रेस करते हो इसमें किसी किस्म का लॉस नहीं होता, विदाउट एनी लॉस। हम देखेंगे कि लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है। ये कंप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन आ जाती है। लॉसलेस कंप्रेशन हमारे पास क्या होता है कि इसमें अगर हम देखें यहाँ पे जो लिखा है कि वो ये है कि विद लॉसलेस कंप्रेशन डेटा इज कंप्रेस्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा, कि जो डाटा हमारे पास है वो किसी भी लॉस ऑफ डाटा की कंप्रेस हो सकता है। हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जिसको हमने क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी परफेक्ट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उस ओरिजिनल जो भी हमारे पास कोई भी इमेज वगैरह है उसके हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जो भी हमने कंप्रेशन की है। मतलब एक फाइल है, हमने उसको कंप्रेस किया, अब उस कंप्रेस फाइल को अगर हम उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि लॉसलेस कंप्रेशन क्या होगा कि इसको जब हम दोबारा से करेंगे तो हमारा डाटा क्या होगा कि लॉस नहीं होगा। ये जो लॉसलेस कंप्रेशन है हमारे पास यूजफुल होती है फॉर टेक्स्ट के लिए, न्यूमेरिकल डाटा के लिए, या फिर हम उसको स्कैनर्स के लिए यूज कर सकते हैं जो कि डिफरेंट इमेजेस पे होते हैं जहाँ पे भी हमें जो ना साइज मीनिंग चाहिए होता है डाटा का, तो वहां पे हम ये यूज करते हैं। In the perceived signals, lossless compression is sometimes required, कि कहीं पे इमेजेस में या कुछ ऐसे perceived signals होते हैं जहाँ पे हमारी lossless compression बाजुकात हमें रिक्वायर्ड होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं या फिर मेडिकल इमेजेस भी होती है, लाइक जब हमारी रिपोर्ट्स होती हैं या फिर एक्सरेज वगैरह होते हैं तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं कि इस कंप्रेशन की वजह से उसको हम एक तो पहले उस फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेशन में भी हमारा डाटा लॉस नहीं होगा, उसे हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करना। अब हमारे पास इसकी टेक्निक्स है, हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, लाइक रन लेंथ इनकोडिंग होती है हमारे पास, सब इनकोडिंग होती है, और इस तरह हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं जो कि पीएनजी है, जीआईएफ है और बीएमपी है। रन लेंथ इनकोडिंग हमारे पास क्या होती है कि हम कंप्रेस करते हैं सेम वैल्यू को, हमारी क्या होती है कंप्रेसिव सीक्वेंस ऑफ सेम वैल्यू, कि हमने सेम वैल्यू की कंप्रेस जो भी सीक्वेंस है उसको हमने कंप्रेस करना होता है। हफमैन कोडिंग हमारी ये है कि हम वेरिएबल लेंथ कोड्स को यूज करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए और डिफरेंट पिक्सेल्स वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट करना। फिर हमारे पास इसकी सेकंड टाइप आ जाती है कंप्रेशन की, वो है लॉसी कंप्रेशन। यहाँ पे देखें अगर हम कि विद लॉसी कंप्रेशन इट इज अज्यूम दैट सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेबल, कि यहाँ पे ये पहले ही बताया गया है कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ जो लॉस है इंफॉर्मेशन का वो एक्सेप्टेबल होता है, कि मतलब हमारे पास कुछ किसी तरह का भी लॉस हो सकता है, हमारी कोई इमेजेस हैं फाइल्स हैं तो उसमें हो सकते हैं। अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस डाटा से, तो वहां पे भी क्या होगा कि हमारे पास ये नहीं होगा कि हम जो ओरिजिनल इमेज थी वो ही एग्जैक्टली हमारे पास हो, वो एग्जैक्टली नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास मिसिंग होगा। Lossy compression can provide compression ratios of 100 ratio to 1 and 200 ratio to 1 depending on the type of information being compressed, कि ये हमारी टाइप पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो हमारी इमेज है वो पीएनजी में है या फिर जेपीईजी में है या फिर बीएमपी में है, तो किस टाइप पे हमारे पास इमेज है उस टाइप पे हमारी रेशियो ना उस कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट थी। इसका नाम lossy compression techniques are often tunable in that you can turn the compression up to improve throughput but a loss inequality, कि आपकी जो आपकी एक चीज आपने सोची है कि आपने इसको कंप्रेस करना है, सॉरी, उसमें आप कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन वही चीज कि आप क्वालिटी में आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको ओरिजिनल क्वालिटी आपकी 100% मिलेगी विद लॉसी कंप्रेशन। Lossy compression is very useful for images, audio signals or other information that is perceived through our senses, कि जो हमारी सेंसेस से perceived अगर होता है हमारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियो सिग्नल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर टाइप्स है लॉसी कंप्रेशन की, हमारे पास लॉसी ट्रांसफॉर्म कोड है, फिर लॉसी प्रेडिक्टिव कोड है। अगर हम ट्रांसफॉर्म कोड को देखें तो ये है कि कंप्रेशन जो होती है ना वो जनरली जेपीजी इमेज पे होती है, और इसके जो अगर हम कोई एक सैंपल्स ले ली इन दिस केस सैंपल ऑफ पिक्चर, अगर हमारे पास कोई भी पिक्चर है जिसपे हमने उसका सैंपल अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे इसको चॉप कर लेंगे इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू इमेज, के हमारे पास लॉसी ट्रांसफॉर्म कोड है। हमारे पास एक इमेज थी, हमने उस इमेज को क्या किया उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना लिए, उसको चॉप कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में, और उन डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट सेगमेंट्स से हमने क्या किया उसको ट्रांसफर कर दिया एक न्यू इमेज पे। लॉसी प्रोडिक्टिव कोड है, तो प्रोडिक्टिव कोड है हमारा कि हम जो प्रिडिक्ट करें हैं जो हमारी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट डिकोडेड डाटा है जिसको हमने पहले डिकोड किया था डाटा को, वो हमारा क्या कर रहा है प्रिडिक्ट कर रहा है हमारी कंप्रेस्ड इमेज के फ्रेम को। और आगे करना इसका।
यहाँ पे आगे हमारे पास एक और आती है इसकी टाइप क्रोमा सब सैम्पलिंग की एक टाइप, एक उन्होंने बताया कि एक वीडियो इनकोडिंग स्कीम है जो कि यूज होती है, जो यूज होती है जेपीजी इमेजेस में, और ये ड्रॉप्स करती है और मेक करती है एवरेजेस ऑफ सम क्रोमा, मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन आपकी, आप जब उसको ले रहे होते हैं आपकी ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन को देखती है ये। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखते हैं इसका डिफरेंस लॉसेस और लॉसी कंप्रेशन का। वही कि लॉसी कंप्रेशन में आपकी जो डाटा क्वालिटी है वो क्या होती है, कंप्रोमाइज्ड हो सकती है, लेकिन लॉसेस में आपका डाटा का क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता। आपकी जो चीज है वो ही एग्जैक्ट आपको मिलेगी। और आपकी ये जो लॉस कंप्रेशन है वो रिड्यूस करती है आपके साइज ऑफ डाटा को, लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन क्या करती है, वो रिड्यूस नहीं करती। लॉसी कंप्रेशन यूज होती है इमेज ऑडियो वीडियोस में, लॉसलेस कंप्रेशन आपकी टेक्स्ट में, इमेजेस और साउंड में यूज होती है। लॉसी कंप्रेशन हैज मोर डाटा होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें ज्यादा देखिए अब आप हम उसको अगर कर रहे हैं तो हमारा डाटा क्या हो रहा है कि अब उसमें लॉस भी हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि ज्यादा क्वालिटी है, उसमें ज्यादा कैपेसिटी है, क्या वो ज्यादा अगर वो लॉस कर भी रही है किसी चीज को तो आपके डाटा को ज्यादा होल्ड कर रही है। और लॉसलेस कंप्रेशन हैज लेस डाटा होल्डिंग कैपेसिटी देन लॉसी डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक डायग्राम है जो कि वाज़ह बताती है कि हमारे पास एक ओरिजिनल जेपीजी इमेज थी जिसका साइज था 190 केबी, फिर उस पे लॉसलेस कंप्रेशन लगाएगी तो वो 170 केबी के। यहाँ पे क्या हुआ कि 2% सॉरी, हमारे पास मैक्सिमम 10 to 12% का इसमें वो एक रेंज आई जो कि शो करा रही है इसके फर्क को। लेकिन जब लॉसी कंप्रेशन है तो उसमें देखिए हम 178 केबी जो लॉसलेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, लॉसी अब हमें 82 केबी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें हमारा कितना ज्यादा मार्जिन आ गया कि हमारे कितने ज्यादा पिक्सल्स ऐसे होंगे कि जो कि लॉस हो गए होंगे, जिनकी वैल्यू लॉस हो गई होगी। तो ये चीज हमें बताती है कि आप जब अपनी ओरिजिनल एक जेपीजी इमेज पे लॉसलेस कंप्रेशन लगाते हैं तो वो आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड करती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू से, और लॉसी कंप्रेशन आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड करती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू से। एडवांटेजेस इसके क्या है कि ये लेस डिस्क स्पेस लेता है, फिर फास्टर राइटिंग एंड रीडिंग है, फास्टर फाइल ट्रांसफर है, वेरिएबल डायनेमिक रेंज है, बाइट ऑर्डर इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा जो है उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि एडिट का एडिड कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाती हैं। इफेक्ट ऑफ एरर इन ट्रांसमिशन है, स्लोअर फॉर sophisticated methods है, but simple methods can be faster for writing to disk, need to decompress all previous